क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, जो सवाल करेगा 5 सवाल महशर में, उसमें क्या, व अम्मालिही मिन अय्न इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, कि पैसा कहां से कमाया है और कहां खर्च किया, अल्लाह पूछेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी देखो, पैसा कहां से कमा रहे हैं, बिल्कुल साफ शफाफ मामला है, और कहां खर्च कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल की ताईद हासिल है। तो अल्लाह ने हमको मालदार बनना है, तो हम तय करें पैसा कहां से कमाएंगे, और उसके बाद अगली जिम्मेदारी पैसा कहां खर्च करेंगे। तो उनके इन्फाक की हालात आप देखें, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां पैसे की जरूरत हो और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी तिजोरी न खोली हो। आम सदका खैरात की जरूरत पड़ती थी, अल्लाह के नबी कभी ताउन का ऐलान करते थे, सबसे बड़ा अमाउंट अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरफ जाता था। हम लोग आमतौर से उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बारे में सुनते हैं क्योंकि वो तीसरे खलीफा हैं, बहुत बड़ी फजीलत वाले हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ की दौलत इनके सामने कुछ नहीं है। बल्कि कभी कभी जब इनके यहाँ दौलत बढ़ती थी तो लेने वाले में उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी होते थे, मतलब ये जब बांटने पर आते थे तो उनको भी बांटते थे, उनको भी हिस्सा जाता था। ये उतने बड़े आदमी थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो पहला क्या था, सही बुखारी का हदीस, एक बार तो अल्लाह के नबी ने ताउन का ऐलान किया, 800 दिरहम लाके रख दिया अल्लाह के नबी के सामने, यानी कुछ कम 1000। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी ने कोई अपील किया और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कोई मामूली चंदा दिया हो। सिर्फ अल्लाह के, यानी आम सदका खैरात नहीं, बल्कि एक बहुत नेक अमल हुआ था सहाबा को कर्ज देने का। यानी जो परेशान होते थे, प्रॉब्लम में होते थे, खैरात नहीं, उनको कर्जा देते, लो पैसा कारोबार करो, आगे बढ़ो, बगैर सूद के, बगैर इंटरेस्ट के, और उसमें कोई वापस कर पाए नहीं वापस कर पाए, छोड़ दिया। इमाम ज़ाहबी ने सीर आलम नबला में लिखा है, तारीख दमिश्क की रिवायत है कि काना अहलुल मदीना इयालन अला अब्दुर्रहमान बिन औफ, अहले मदीना सब के सब अब्दुर्रहमान बिन औफ पे डिपेंड थे माली एतबार से। सुलुसन युक़रिज़ुहुम, 1/3 हिस्सा को ये कर्जा देते थे अब्दुर्रहमान बिन औफ। व सुलुसन यक़वी अन्हु दैनहुम, और 1/3 आबादी का कर्जा चुकाते थे, कर्जा उसने खाया, चुकाते थे ये। व यसिलु सुलुसन, और 1/3 हिस्से को ऐसे ही तोहफे ताइब में दे देते थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला। ये इंसानियत की खिदमत, लोगों की भलाई, ये सिर्फ गरीबों फकीरों को नहीं देते थे, जो अच्छे काम करने वाले हैं, जैसे मुजाहिदीन हैं, फौजी हैं, उलमा हैं, भले वो मालदार हो, उनके घर में पहुंचा देते थे, हौसला अफजाई के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए कि और तरक्की करे, वो और आगे बढ़े। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। इसके अलावा उस जमाने में एक बहुत बड़ी मुसीबत थी गुलामी की, कि लोग गुलामी की जिंदगी गुजारते थे। कुरान और हदीस में बड़ी ताकीद है कि इनको आजाद करो। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कितने गुलामों को आजाद किया, इमाम ज़ाहबी ने लिखा है सीर आलम नबला में, आतक़ 30,000 बैत, 30,000 गुलामों को आजाद किया खरीद के अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। इसके अलावा एक खर्च था फौज का, डिफेंस का, उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ कभी 500 घोड़े खरीद के दे दिए फौजियों को। एक बार 1500 1500 सवारियां फराहम की फौज को। सवारियां मतलब जो ऊंट है, उसका साजो-सामान है, तलवार है, नेजा है, ज़िरे है, ये पूरा पैकेज के साथ, कि एक फौजी का पूरा खर्च ऐसे 15,500 का बंदोबस्त कर दिया उन्होंने, फौज में दिया अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसके अलावा उम्महातुल मोमिनीन, हम सब की माए, अल्लाह के रसूल की वफात के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सारी अज़वाज मुताहरात का खर्चा अपने ऊपर ले लिया, कि अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए, अब हमारी वालिदा के साथ, हमारी माओ के साथ जो कुछ भी होने वाला उसके जिम्मेदार हम हैं। पूरा पूरा बगीचा, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बेच के और अपने बेटे के हाथ भिजवाते थे, जाओ देकर आओ घर में। ऐसा नहीं कि हम अगर बांटने भी आते लाइन लगा देते हैं, लो आओ हमारे यहाँ लेके जाओ। अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने सगे बेटे के हाथ में थे, जाओ अपनी माँ को देकर आओ। तो तिरमिज़ी की रिवायत है, अम्मा आयशा ने एक बार रिसीव किया तो कहा, सक़ल्लाहु अबाका मिन सलसबिल जन्नह, अल्लाह तेरे बाप को जन्नत की नहरों से सैराब करे, उसने हमारा ख्याल रखा। इतना देते थे कि अज़वाज मुताहरात बच भी जाता था, वो उल्टा सदका करती थी वो।